का वक्त था। अरण्य देवी सोकर के उठी थी। अपनी देहरी पर खड़े होकर के अपने केसों को संभाल रही थी। तभी उनको जमाई आने लगी। आज जमाई आता देख वो तोता सोचने लगा कि क्यों ना हम अपनी जान यहीं बचा लें। तो आज उस तोते ने अपना सूक्ष्म रूप यानी छोटा रूप धारण किया और अरण्य देवी के मुख से होकर के उनके उदर में प्रकट हो जाता है। उधर उस त्रिशूल ने सोचा कि अगर मैं इस तोते को मारता हूं तो इस देवी का भी यहीं पर प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि इसका तो इसमें कोई दोष भी नहीं है। तो आज उस त्रिशूल ने सारा हाल भोले बाबा को बताया। भोले बाबा उसी आश्रम पर अपनी समाधि लगा लेते हैं। आज समाधि 12 वर्ष तक रहती है। भोले बाबा सोचने लगे कि अब ये बाहर नहीं आएगा, तो भोले बाबा वहां से चले आते हैं। इधर एक दिन अरण्य देवी अपने पति महात्मा वेद व्यास जी के चरणों को दबा रही थी। तभी उनके उदर से राम नाम की ध्वनियों का उच्चारण होने लगा। अरण्य देवी बोली है, पिया मुझे लगता है कि मेरे उदर में कोई भगवान का भक्त है। इधर महात्मा वेद व्यास जी उठ खड़े हुए कहने लगे, तुम जो कोई भी हो बाहर आओ। उसी समय उस तोते ने बच्चे का रूप धारण किया, वहां पर प्रकट हुआ। तो उसी बच्चे का नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा। यानी सुख माने तोता और देव माने जो देवताओं की वाणी में बोले उसे देव कहते हैं, इसलिए इनका नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी तालियों के साथ भगवान का कीर्तन बोले। का वक्त था। अरण्य देवी सोकर के उठी थी। अपनी देहरी पर खड़े होकर के अपने केसों को संभाल रही थी। तभी उनको जमाई आने लगी। आज जमाई आता देख वो तोता सोचने लगा कि क्यों ना हम अपनी जान यहीं बचा लें। तो आज उस तोते ने अपना सूक्ष्म रूप यानी छोटा रूप धारण किया और अरण्य देवी के मुख से होकर के उनके उदर में प्रकट हो जाता है। उधर उस त्रिशूल ने सोचा कि अगर मैं इस तोते को मारता हूं तो इस देवी का भी यहीं पर प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि इसका तो इसमें कोई दोष भी नहीं है। तो आज उस त्रिशूल ने सारा हाल भोले बाबा को बताया। भोले बाबा उसी आश्रम पर अपनी समाधि लगा लेते हैं। आज समाधि 12 वर्ष तक रहती है। भोले बाबा सोचने लगे कि अब ये बाहर नहीं आएगा, तो भोले बाबा वहां से चले आते हैं। इधर एक दिन अरण्य देवी अपने पति महात्मा वेद व्यास जी के चरणों को दबा रही थी। तभी उनके उदर से राम नाम की ध्वनियों का उच्चारण होने लगा। अरण्य देवी बोली है, पिया मुझे लगता है कि मेरे उदर में कोई भगवान का भक्त है। इधर महात्मा वेद व्यास जी उठ खड़े हुए कहने लगे, तुम जो कोई भी हो बाहर आओ। उसी समय उस तोते ने बच्चे का रूप धारण किया, वहां पर प्रकट हुआ। तो उसी बच्चे का नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा। यानी सुख माने तोता और देव माने जो देवताओं की वाणी में बोले उसे देव कहते हैं, इसलिए इनका नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी तालियों के साथ भगवान का कीर्तन बोले।